सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? और हम गृहिणियों का रोज़ का काम जो होता है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। और सुबह सुबह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। और देखिए ये भी आके बैठ गए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से अंत तक मेरी वीडियो देखा कीजिए। तो ये देखिए हमने कल रात में मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े धुले थे। तो आजकल सुबह सुबह जितना काम निपट जाए अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। तो मैं इन लोगों के जाने से पहले सारा काम जल्दी निपटा रही हूँ। और ये देखिए कपड़े सारे फोल्ड करके रख दे रही हूँ, जिससे अलमारी में लगाने को आराम हो जाएगा कि सिर्फ मुझे उठा के रखना रह जाएगा अलमारी में। और लगे हाथ हम सोफ़ा वगैरह सब सेट किए दे रहे हैं। और ये देखिए सुबह का मौसम है और आज बदली छाई हुई है। और देखिए कितनी तेज हवा भी चल रही है। और ये देखिए ये सब हमारे पेड़ लगाए हुए हैं, कितने खिलखिला रहे हैं जैसे लग रहा है। और मैं तुलसी में ये देखिए नहीं हरी भरी। और मुझे अच्छा लगता है जो गेहूँ होते हैं उनको मैं अक्सर बो देती हूँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और देखिए कितने निकल आए। और मैंने सुबह डस्टिंग शुरू कर दी है कि मैं झाड़ू लगा के काम अपना ख़त्म कर दूँ। ये मैंने एलोवेरा का छोटा सा पौधा लगाया है और अच्छा लगता है छोटे छोटे पौधे लगाना। और देखिए मेरा रूटीन शुरू हो चुका है, मैं झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी हूँ। और हम लोग का डेली का रूटीन है सुबह का काम करने का। और उतनी देर में सब्जी वाला आ गया तो मैंने सोचा थोड़ी सब्जी ले लूँ। और देखिए जो सब्जी वाले आते हैं सभी लोग मास्क लगा रहते हैं। तो मैं सब्जी लेने के लिए देखिए मैं अदरक देख रही हूँ कि आजकल अदरक जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है चाय में भी। और वैसे तो अदरक जाड़े में अच्छी लगती है, मगर आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें अदरक वगैरह खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैं अदरक ले रही हूँ। और ये देखिए मेरे पौधे जो हैं उनको थोड़ा सही कर रही हूँ, जो थोड़ा गिर रहे थे, क्योंकि अभी पतली सी टहनी है इसकी। ये हर श्रृंगार का पेड़ लगाया है मैंने। और इसी तरह रोज़ सुबह का रूटीन होता है। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आके मुझसे बातें करते जा रहे हैं। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है अजवाइन की मसालेली पूड़ी, जिसे मैंने डाली अजवाइन और कुटे हुए मसाले, नमक। सुबह सुबह नाश्ते में सब खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो उसने कहा मम्मी आज अजवाइन वाली पूड़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो अजवाइन वाली पूड़ी आज बनाते हैं। तो ये देखिए फटाफट हम पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जाने में देर हो रही है तो लोग नाश्ता करेंगे निकलेंगे। तो आप भी कभी कभी इस तरह सुबह नाश्ते में अजवाइन की पूड़ी है ये सब बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये चाय शायद वैसे ही खाली अच्छी लगती खाने में। तो ये मैं फटाफट पूड़ी उतार रही हूँ। और आप लोग सभी लोग मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। तो देखिए हमने चाय भी सबकी निकाल दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मानसून आ गया है। बरसात का मौसम वैसे भी शुरू हो गया है। तो इस समय तो वैसे भी बच्चे जिद मचाते हैं घर में, पकौड़ी है कुछ न कुछ खाने के लिए। तो हमारे घर में भी अक्सर कुछ न कुछ बनता ही रह रहा है। और ये मौसम जो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के जो मौसम होता है, तो ये बरसात खिचड़ी पिचड़ी लगी रहती है और बहुत अच्छा भी लगता है मौसम हम लोग को। नहीं तो मानसून का मतलब ही हुआ कि भाई बारिश होगी तो भाई मगर बहुत ज़्यादा होती तो हम लोग बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हर समय घर में अंदर आए कीचड़ हो जाता है। और मुझे कीचड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानते हैं आप लोग, हम
जो है इस मौसम में बरसात में बहुत ही कम बाहर निकलते हैं कि पैर में अगर मिट्टी वगैरह लग जाती तो मेरी इचिंग होने लगती, खुजली होने लगती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। तो ये कहेंगे, गुस्साते भी हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलती, कुछ अपना सामान जो लोग खुद लाया करो। और ये मौसम जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग के लिए तो ये महीना भी बहुत खास ये है। महीना हम लोग के लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग की शुरुआत जो शादी की शुरुआत होती है इसको रोका या परीक्षा कहते हैं। तो इसी जून के मौसम में हुई थी, यानी कि और 26 जून को, यानी कि आज ही के दिन आज ही दिन। हम लोग की परीक्षा, मतलब इनकी परीक्षा हम लोग के पापा और भाई लेके गए थे सब लोग। तो आज के दिन वैसे भी बहुत पानी बरस रहा था, सुबह से ही पानी इतना ज़्यादा बरस रहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि कैसे लेके जाएंगे। ये फंक्शन हम लोग का कैसे होगा, ये तो जिस दिन हम लोग का फंक्शन था ये, तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो हमको बहुत ही चिंता लगी थी कैसे हमारा ये फंक्शन निपटेगा, क्योंकि पहले हम लोग गेस्ट हाउस वगैरह हम लोग नहीं लेते थे, हम लोग घर के पास पहले तो छोटे छोटे फंक्शन जो होते थे घर ही में हो जाते थे। मेरे भी सारे फंक्शन घर ही में हुए थे। तो इस तरह के फंक्शन घर ही में हो जाते थे, तो हम लोग सोच रहे थे क्योंकि हमारी तरफ से गेस्ट काफ़ी मेहमान आए हुए थे और इनकी तरफ तो आने ही आने थे, करीब 40-50 और करीब हमारे 150-200 आदमी हो गए थे इस फंक्शन में। क्योंकि हम लोग का परिवार जो है काफ़ी बड़ा है और इसी मारे इस साल जो है हम लोग के यहाँ शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि परिवार बड़ा है और किसको पूछे किसको ना पूछे। और इस बार कोविड-19 में देखिए शादियाँ हो रही हैं, टोटल क्या 50 आदमी, टोटल 25 आदमी लड़की की तरफ से, 25 आदमी लड़कों की तरफ से। उसमें हम लोग को कहीं से निमंत्रण नहीं आया अभी तक, क्योंकि हमारे घर में भी शादी थी, हम लोगों ने भी कैंसिल करनी पड़ गई। तो ये हम लोग का महीना बहुत ही खास है। तो आपको हम इसकी फ़ोटो अभी दिखाएंगे आपको कि हमारी जो शादी की जो शुरुआत है तिलक से, परीक्षा से हुई थी, तो उसकी हम फ़ोटो आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह अब और बहुत दिन से आपसे बात भी हमारी नहीं हो पाई थी, तो आज सोचा कि मैं इसमें थोड़ा खाली भी हूँ तो मैं आपसे बात भी कर लूँ। तो और हम लोग आपको एक पता है, हम लोग की शादी लगभग 1 साल पहले मेरे पापा ने इनको देखा था और पसंद कर लिया था, मगर इनके घर में भांजी शादी थी तो ये अटल गया था। मगर मेरे पापा को यही पसंद आए थे और जिद थी कि करेंगे तो शादी यहीं करेंगे। तो ये मेरे पापा के पसंद के हैं और सही में इन्होंने जो हम लोगों का रिश्ता है अच्छी तरह से निभाया है, मुझे बहुत ही सुख दिया है और कोई भी कष्ट नहीं होने दिया है शुरू से अभी तक के। और हमारे जो परिवार अच्छा से बना हुआ है, आप लोग बस दुआ है कि हम लोग इसी तरह से बस आगे जीवन अच्छा चलता रहे, बस यही सब है। और अभी और इसी महीने जैसे आज 26 जून है तो आज हमारी परीक्षा हुई थी और 30 तारीख को एंगेजमेंट और इनकी गोद भराई भी हुई थी। तो ये महीना हम लोग के लिए बहुत ही खास है, तो उसकी भी आपको अपनी फ़ोटो दिखाएंगे। तो मेरे पास एल्बम रखा हुआ है, तो पहले इसी तरह के एल्बम होते थे, तो मैंने ये घर में खुद ही हम लोगों ने क्लिक की थी, तो इसकी अभी हम फ़ोटो आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह बस आप लोग आशीर्वाद देते रहें कि हम लोग का जो जीवन है बस इसी तरह सुखमय रहे। तो हमारी शादी हम लोग की 2001 में हुई थी, ये भी भूल गई। नहीं 2001 में हुई थी और 1 दिसंबर को हुई थी। तो बस इसी तरह, और ज़्यादा ना कुछ कह के, जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, बस आप लोग इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और ब्लॉग देखते रहें और वीडियो जो हम रेसिपी भी आपको हम बना के दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा कोविड-19 चल ही रहा है और उसमें हम लोग का काम भी थोड़ा सा हो रहा है, तो अब समय भी थोड़ा कम मिल पा रहा है। और तो इसी तरह आपके लिए रेसिपी आपके लिए हम दिखाते रहेंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। और कुछ नए सब्सक्राइबर्स, कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स, उन सभी को हम दिल से हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग इसी तरह देखते रहें। और फैमिली मेम्बर्स में भी आप लोग हमारी वीडियो शेयर किया करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। और जो व्यूअर्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और हम लोग इतनी, भाई मैं तो बहुत मेहनत करके बनाती हूँ दिन में टाइम निकाल के, और क्योंकि जानते हैं हम लोग को कितना काम घर में रहता है सुबह से लेकर शाम तक के, और ये लोग ऑफिस चले जाते हैं तो पूरा समझिए घर का काम है मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कोई काम वाली नहीं रख रखी है, मुझे पसंद भी नहीं है उनका काम थोड़ा। हम लोग मध्यम वर्ग भी हैं और थोड़ा मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। काम होता है। तो आप लोग मेरी वीडियो जो देखा कीजिए और बताया कीजिए कैसे लगी है। तो ये वीडियो जो है इसके बाद आपको हम दिखाने जा रहे हैं अपने इनकी परीक्षा की कुछ फ़ोटोज़, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसी लगी।
तो चलिए आपको फ़ोटो दिखाते हैं। तो हमारी कुछ फ़ोटो हैं, इनको भी हम दिखा रहे हैं। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे हमारे जानने वाले हैं, वो सऊदी अरब में रहते हैं, मिस्टर अरुण। हाँ, तो उनकी शिकायत की उन्होंने कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया है। तो मिस्टर हारून, आपको वो हमको मामा बोलते हैं, तो भांजे आपको भी बहुत बहुत। और वो तेली बाग के ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो इसी तरह हैं बहुत से लोग हैं जो जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, और आगे से हम और भी वीडियो में आपके लिए नाम लेते रहेंगे। तो चलिए आपको हम फ़ोटो दिखाते हैं और आपसे बातचीत भी करते रहते हैं। तो लीजिए, आपको हम अपने बरीक्षा की फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो ये हमारे बरीक्षा की फ़ोटो है, तो जिसमें हम देखिए घर से बाहर निकल रहे हैं, और घर के बाहर ही हमारा ये टेंट लगा हुआ था जहाँ पे ये प्रोग्राम था। हम लोग के यहाँ जब लड़की या लड़का कुछ भी ऐसा आते हैं तो पूजा के लिए, तो हाथ में अंजूरी लेके आते हैं, और उसमें चावल और सेंदूर, या तो सेंदूरी होता है, मेरे में तो सेंदूरी रखा गया था, उनके में शायद सेंदूरी रखा गया है, डिबिया जो होती है पूजा की, वो रख के तभी आते हैं, वो खाली अंजूरी नहीं आते हैं। तो ये हमारी ये फ़ोटो है घर से बाहर आते हुए। और दूसरी फ़ोटो हमारी ये देखिए, और देखिए उसमें मैं कैसा लग रहा हूँ। तो देखिए सर में बाल भी कितने ज़्यादा हैं। हाँ, और ये देखिए फंक्शन की शुरुआत हमारे इस तरह होना शुरू हो गई। तो ये है हमारी दूसरी फ़ोटो। इस तरह बहुत सी फ़ोटो हैं। और देखिए हमारे सारे साहब जिनको माला पहना रहे हैं, उन्होंने हमको पहनाया। तो हमारे यहाँ बरीक्षा में इसी तरह भाई, जो लड़की के भाई होते हैं, तो इसी तरह वही फंक्शन की शुरुआत वही करते हैं, क्योंकि घर के बड़े वही थे। तो देखिए ये फ़ोटो हमारी। बड़े ली बात नहीं, हम लोग के यहाँ जो होता है परीक्षा जो होती है भाई करता है, और जो तिलक का और द्वाचार वगैरह होता है तो वो पिता करते हैं। तो इसी ये मेरे भाई जो हैं, एक ही भाई हैं मेरे जो ये पूजा करा रहे हैं, और ये मेरी दोनों नंदे हैं। तो और ये हमारी बड़ी दीदी हैं, और इधर छोटी दीदी बैठी हुई हैं हमारी, मतलब बड़ी से छोटी हैं ये, और बीच में हम बैठे हुए हैं। तो और ये सबसे छोटे हैं दोनों में से, ये छोटे हैं, यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ, और इनके मम्मी पापा नहीं हैं। तो पूरा फंक्शन जो है बड़ी नंद हैं हमारी दीदी जो हैं, उन्होंने ही किया था, उन्हीं के घर से ही फंक्शन हुआ था। ये उन्हीं के घर का ही है। तो देखिए इसी तरह फंक्शन हो, और देखिए काफ़ी लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो ये घर के बाहर ही हुआ था बिल्कुल। लड्डू खिला रहे हैं, हमको लग रहा है। हाँ, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। लड्डू से पूरा मुंह देखिए कैसे भर गया है इनका। तो हम लोग के छोटे छोटे फंक्शन जो होते हैं बहुत ही एंजॉय से होते हैं, बहुत ही धूमधाम से होते हैं, और मेरी शादी में तो सारे फंक्शन जो हुए थे बहुत ही धूमधाम से हुए थे। ये देखिए टीका करते हुए। और ये फोटो है हमारी। तो जो हम लड़की वाले के घर से शगुन जाता है, शगुन में देखिए नारियल होता है और हल्दी लगा चावल होता है, और जो भी सामान दिया जाता है वो सब होता है इसमें। और ये अच्छी बात थी कि इनकी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं थी, कोई भी दहेज मांगा नहीं गया था, और ये अपनी इच्छा से मेरे पापा ने सब दिया था। और ये जो होते हैं फल जाते हैं, 5 तरह के फल हैं, मेवे हैं, और ये जो हम लोग क्या जाते हैं, बहुत लोग क्या अलग तरह से होता है कि 4-5 लोग गए और परीक्षा कर दी, जिसको हम लोग डोका भी कहते हैं, मगर हमारे क्या बहुत धूमधाम से हुई थी। और ये मिलनी हो रही है, जो साले और बहनें दोनों जने मिलते हैं गले, तो ये लोग मिल रहे हैं गले। और ये हमारे जीजा हैं, यानी कि इनके हस्बैंड हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये हमारी जो नंद है, नंद की नंद है, तो यानी कि बहुत ही बड़ा पद है इनका। तो यही कुछ फ़ोटो हैं हमारे पास, और भी हैं। तो कुछ हमारी ये फ़ोटो ये हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि जो हमारी एंगेजमेंट हुई थी उसकी हम फ़ोटो भी दिखाएंगे। देखिए इस तरह की मेरी गोद भराई की जो मेरे घर में हुई थी, तो ये सब फ़ोटो जो हैं ये हमारे इन्हीं के अपने पर्सनल कैमरे से खींची हुई, तो इसलिए थोड़ी इतनी साफ़ नहीं है, थोड़ी धुंधली सी हैं, मगर दिख रही हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही संभाल के इनको रखा हुआ है। तो लीजिए हमारे ये वर्षा की आपने कुछ फ़ोटो देखी हैं, और नेक्स्ट में आपको और भी हम फ़ोटो दिखाएंगे। बस यही कुछ है जो हमारी यादें हैं, जो हम लोग की सुनहरी यादें हैं, जो अक्सर हम लोग एल्बम खोल के देख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और यही सब सुनहरी यादें होती हैं जो हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं। जब मन होता है तो उनको पलट के देख लेते हैं। तो हमारी शादी को देखिए पता ही नहीं चला कि 19 साल हो रहे हैं। देखते देखते 19 साल बीत गए। मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है और अब वो भी धीरे धीरे काबिल हो जाए और नौकरी वगैरह करने लगे तो उसकी भी मैं सोचती हूँ जल्दी शादी कर दूँगी, क्योंकि मेरा छोटा ही सा परिवार है, एक ही बेटा है। मैं भी चाहती हूँ कि उसका भी परिवार बढ़ता हुआ देख सकूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कुछ किसी का पता नहीं रहता है। तो मैं भी चाहती हूँ। तो इसी तरह से हम आपको एल्बम्स दिखाते रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे अपने गोद भराई की, जो कि वो भी बहुत धूमधाम से हुई थी। और मैं इनकी ही पसंद हूँ। इनके फैमिली ने मुझे थोड़ा पसंद नहीं किया था, मगर ये जिद पड़े थे शादी करूँगा तो ऐसी करूँगा, और वो वादा इन्होंने निभाया भी। तो पहले तो जानते हैं कि ना लड़के लड़कियां मिलते थे, हम लोग भी नहीं मिले थे। हम लोग खाली जब ये देखने आए थे तभी हम लोग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद में हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिले थे। फ़ोन पे सिर्फ एक बार बात हुई थी, वो भी जब मेरी मम्मी ने बहुत डांटा था तब कि कम से कम मेरे फ़ोन में बात तो कर लो। तो हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी बिल्कुल भी। आजकल तो देखिए मिलते जुलते रहते हैं। हम लोग शादी में ही सीधे मिले थे जाके। तो चलिए आगे। और तो मैं किचन में फिर से आ चुकी हूँ। तो मैं आज किचन में बनाया है मैंने रात के डिनर में खड़े उड़द की दाल, चावल और रोटी। और मैं आलू सब्जी छौंकने जा रही हूँ, जो कि आलू मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे। तो खड़ी उड़द जो होती है उसके साथ में आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आलू छौंक रही हूँ। आलू मैंने सिंपल ही छौंके हैं। वैसे तो मेरा मन था दही बड़ा खाने का, मगर समय मिला नहीं और किसी ने दही ला के दिया नहीं, और मैंने घर में दही जमाया नहीं था, तो इसलिए मैं बड़ा नहीं बना पाई। तो वैसे उड़द भात बड़ा खाने में ही अलग टेस्ट आता है। तो मैं देखिए आलू बना रही हूँ फटाफट। और ये आलू में सिर्फ मैंने कुटा मसाला और खटाई डाली हल्की सी, और कुछ नहीं डाला है। तो इस तरह के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा खाना बन के देखिए तैयार हो गया है। उधर मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ, क्योंकि दाल में तड़का रह गया था। तो मैं फटाफट दाल में तड़का भी लगा दे रही हूँ। और इसमें मैंने लहसुन, जीरा और जो मैंने मिर्ची सुखाई थी उसका तड़का मैं लगा रही हूँ। हींग क्योंकि मैं पहले ही दाल में डाल चुकी थी। तो ये देखिए एक गैस पे मैं आलू भी भूनती जा रही हूँ, उधर दाल में तड़का भी मेरा बन रहा है। और ये देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया है, और मैंने फटाफट दाल में तड़का भी लगा दिया है। और ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये देखिए मैं सबका खाना भी निकालने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का खाना निकाली, क्योंकि उनको भूख बहुत तेज लगी हुई थी। और दिन में ये लोग रहते नहीं है, इसलिए मैं रात में ही ज़्यादातर दाल चावल बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो को देखा कीजिए। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।